इरिटेशन नहीं करेगा, दर्द नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। तो इसको लगा रहने दें। इसके बाद आप पानी से साफ़ कर दें। बस रोज़ाना ये करें, चंद रोज़ करें। बड़े से बड़ा ज़्यादा से ज़्यादा एरिया है तो उसमें चंद हफ्ते लग जाएंगे, लेकिन बहुत जल्द ही विदिन 1 वीक, विदिन 2 वीक जो बाल हैं दोबारा आएंगे। और इंतहाई मज़े की बात है कि बाल वो ब्लैक होंगे, काले होंगे, और सारी उम्र वहाँ दोबारा ना वाइट बाल होंगे ना बाल खोरा होगा, आज़माया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हाउ आर यू, कैफा हालुका, संगे हाल शुमा चीज़। बाल खोरा बहुत बुरी मर्ज़ है, कम है लोगों को होता है, लेडीज़ जेंट्स को हो जाता है, बच्चों को देखा गया है। हुस्न को ख़राब तबाह करने वाली बेशुमार चीज़ें, जिनमें से बाल खोरा भी है, बर्स भी है, ना जाने वाली ख़ारिश भी है। लेकिन यहाँ में बाल खोरा यानी बाल उड़ जाते हैं, बालों के, पलकों के, सर के, दाढ़ी के, ये मर्दों को ज़्यादा होती है बाल खोरा की मर्द। बहुत अच्छा सादा सा नुस्खा है, सस्ता सा होता है, हस्बे मामूल, कम खर्च, बाल नशीन। आपने गार्लिक एक पूरी गड्डी ले लें, जिसके 15-20 या ऐसे कुछ हिस्से होते हैं, दाने होते हैं। आपने इसको छील लेना है। इतने वज़न का आपने रोगन ज़ैतून लेना है। इतने वज़न की आपने देसी अंडे की सफ़ेदी, देसी अंडे की सफ़ेदी, ये मैं बार बार फिर मैं बता रहा हूँ, देसी अंडा हो, प्योर अंडा हो, उसकी आपने सफ़ेदी लेनी है। 3 चीज़ें होंगी, तीनों को खूब ग्राइंड करें, रगड़ें। इसको आपने स्टेल का बर्तन हो, चीनी का बर्तन हो, उसमें आपने संभाल रखना है। जहाँ जिस जगह भी आपको बाल खोरा है, उस एरिया के हिसाब से आपने इसको लगाना है, रगड़ना नहीं। 2-3 मिनट स्लो से आपने इसको रगड़ना, फिर छोड़ देना। ऊपर कोई शय नहीं बांधनी। 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे तक भी इसको आप लगा रहने दें। ये ख़ारिश नहीं करेगा, इरिटेशन नहीं करेगा, दर्द नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। तो इसको लगा रहने दें। इसके बाद आप पानी से साफ़ कर दें। बस रोज़ाना ये करें, चंद रोज़ करें। बड़े से बड़ा ज़्यादा से ज़्यादा एरिया है तो उसमें चंद हफ्ते लग जाएंगे, लेकिन बहुत जल्द ही विदिन 1 वीक, विदिन 2 वीक जो बाल हैं दोबारा आएंगे। और इंतहाई मज़े की बात है कि बाल वो ब्लैक होंगे, काले होंगे, और सारी उम्र वहाँ दोबारा ना वाइट बाल होंगे ना बाल खोरा होगा, आज़माया हुआ है। मेरे एक दोस्त थे, बात याद आ गई, बड़े खूबसूरत कर्नल साहब, महफिल में थे हम, तो एकदम करीबी थे। कहने लगे ये मैंने सर की तरफ देखे, मैंने देखा वहाँ, मैंने कहा ये क्या किया हुआ है? कहने लगे ये काफ़ी 2-3 साल से है, काफ़ी दवाइयाँ खाई हैं, रगड़ी है, लेकिन आराम नहीं है। मैंने कहा ठीक है। बस उनको यही मैंने दिया, 3 हफ्ते लगाया उन्होंने, तो विदिन 3 वीक उनके बाल रीग्रो हो गए। ये वैसे मैंने बता दिया है, क्योंकि डॉक्टर या हुक्मा के पास तो बेशुमार तजर्बात होते हैं। अल्लाह करीम आपको शिफा दे, रहम करे। एक दूसरे का ख्याल किया करें, अपने हिफाजती अदारों के वास्ते दुआ किया करें। अल्लाह करीम उनको रहमत करे, तंदरुस्ती दे, बाल दे, ईमान दे, अमन दे, जुर्रत दे। इन अदारों की वजह से, इन लोगों की वजह से, अफसरान की वजह से हम बचे हुए, पाकिस्तान बचा हुआ है। दुआ किया करे दुश्मन को, हमारे दुश्मनों को अल्लाह हमारे नीचे रख। अल्लाह करीम हम सब पर रहम करे। अल्लाह बग़फिर ली वले वालिदैया वलिल मोमिनीना वल मोमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात। दुआ किया करें। हदीस कुदसी है, हदीस कुदसी बहुत से लोगों को नहीं पता क्या है। हदीस मुबारक जो है, हदीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अरशादात, अक़वाल, उसको हदीस कहते हैं। जो हदीस कुदसी है, अल्लाह करीम हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को खुद फरमाते हैं। जिब्रील अलैहिस्सलाम हज़रत नबी करीम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आके फरमाते हैं। तो हदीस कुदसी जो मैंने पढ़ी है, उसमें है कि ये मफ़हूम बता सकता हूँ कि अल्लाह करीम फरमाते हैं कि जो कोई भी
کسی کے لیے دعا کرتا ہے تو مجھے میری عزت اور جلال کی قسم میں تیری دعا پہلے قبول کروں گا۔ تو بھائی یہ کتنا عظیم نسخہ ہے دعا کی قبولیت کا۔ کسی کے لیے، بہن بھائی کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، ہمسایوں کے لیے اچھی دعائیں کروں تاکہ آپ کی دعائیں خود اللہ کریم قبول فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔